My dear student, today we will learn some numericals which is related to significant. Standard 11 physics subject, chapter number 2, units and measurement. So let's start. Question number 11. Question number 11 have given the length, breadth and thickness of a rectangular sheet of metal are 4.234 meter and width is 1.005 meter and thickness is 2.01 centimeter respectively. Okay, give the area and volume of the sheet to correct significant figure. So first we want to find the significant of the given values, then after we will find the volume and area. Okay, तो क्या दिया है? Given that, write down. Given that length equal to 4.234 मीटर. सिग्निफिकेंट इसका कितना है? कितना? 4. ओके, गुड. एंड विड्थ है 1.005 मीटर. इसका सिग्निफिकेंट ये भी 4 है. गुड. चलिए थिकनेस पे आते हैं. थिकनेस कितना है? थिकनेस ऑफ 0.1. ये सेंटीमीटर है, इसको किस में बदलेंगे? मीटर में. तो कितना लिखेंगे? 0.0201. ओके, मीटर हो गया. इसकी सिग्निफिकेंट क्या है? इसके बीच में जाता हूं या इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यूज कितनी है? 3 है. ठीक है, ये तो गिवन दैट है. अब हमें आंसर किसमें बताना है कि किसी भी नंबर का जो भी नंबर है लीस्ट सिग्निफिकेंट उसका रिजल्ट होता है. ठीक है, तो सिग्निफिकेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या बताना है? करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पे एरिया एंड वॉल्यूम बताना है. चलिए, तो आप फार्मूला बताओगे. एरिया ऑफ सीट हमें एरिया ऑफ सीट निकालना है, लेकिन ये एरिया ऑफ सीट कैसी होती है? क्यूबाइड टाइप में होती है. क्यूबाइड जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब होती है. तो ठीक है, तो क्या फार्मूला होता है? कोई बताएगा? एरिया ऑफ क्यूबाइड, हाँ, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. गुड. तो यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज दी गई है. एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल का लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे. तो चलिए रखते हैं यहाँ पे वैल्यूज को. क्या क्या आएगा? एल की वैल्यू गिवन दैट है ये 4.234 इंटू वी की वैल्यू कितनी है? 1.005 प्लस क्या आएगा? बी एच. तो बी कितना है? 1.005 इंटू 0.201 प्लस क्या आएगा? फिर ये h मल्टीप्लाई बाई एल. तो क्या लिखेंगे? 0.201 इंटू क्या आएगा? 4.234 ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, तो दिख रहा है ये यहां तक. ठीक है, आगे लिखते हैं. अब इसका कैलकुलेशन हम दूसरी साइड बताते हैं आपको. एरिया ऑफ सीट. एरिया ऑफ सीट, अब इस सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो सबके पास कैलकुलेटर तो है, तो आपको कैलकुलेट करना है. इन दोनों का कैलकुलेशन क्या होता है वो बताना है. ठीक है, कितना आता है? 4.255. हाँ, कितना आया पहले का? 2 पॉइंट बोलो कितना आया? 5517. चलो, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बताइए. 1.005 इंटू 0.201. इसका मल्टीप्लिकेशन बताइए, जल्दी करिए. कितना हो रहा है? हाँ बोलो. 0.2 और क्या है? 620. 620. चलिए, तीसरे का मल्टीप्लिकेशन बताइए. 0.0201 इंटू 4.234. कैलकुलेटर से इतना देर लग रहा है, कितना होगा बोलिए?
हाँ कितना कर रहे हो, करिए कितना 0.08 कितना है 510, ठीक 0.08510, ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करके बताइए कितना होगा। 4.25517 प्लस 0.2620 0.08510 कितना आएगा, बोलिए, ऐड करिए कितना आएगा। 4.36 और क्या कितना है, 0 लिख दिया इसमें, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा, 2 6 जा 12 होता है, 2 3 जा 6 और 7, डेसिमल पॉइंट कहाँ गया 8, और हमें कितना चाहिए था सिग्निफिकेंट, 2 डिजिट चाहिए, तो हम एक इग्नोर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8.72 मीटर स्क्वायर, ये क्या है एरिया ऑफ सीट, ठीक है। अगर 4 सिग्निफिकेंट होता तो हम क्या करते, इसको भी कंसीडर करते, क्योंकि डेसिमल के बाद की वैल्यूज कंसीडर होती है, 0 कंसीडर होता है जो टर्मिनेटिंग 0 है, तो हमने क्या 2 डिजिट में लिया, क्योंकि जो सिग्निफिकेंट था लीस्ट सिग्निफिकेंट 3 था, इसलिए आंसर भी कितने में आएगा 3 सिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो आप देख सकते हो 872 3 सिग्निफिकेंट है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब हमें क्या बताना है, एरिया वॉल्यूम ऑफ सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, वॉल्यूम ऑफ सीट। कितने लोगों को फार्मूला पता है, कितने लोगों को मालूम है, सबको बोल दो फिर, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, गुड। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, लेंथ कितना है ये लिखा ही है 4.234 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 1.005 और थिकनेस कितनी है 0.0201। इस सब का कैलकुलेशन करिए, मल्टीप्लाई करिए, जल्दी करिए, सबको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, हाँ करिए, हाँ कितना 0.0855 और कुछ आएगा, चलेगा इतना तो चलेगा, क्योंकि हमें 4 डिजिट है, सिग्निफिकेंट हमें क्या लेना है 3 लेना है, तो यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा 0.855 है, सिग्निफिकेंट 3 होगा ना, तो ये करेक्ट आंसर है, तो हम आंसर ये लिख सकते हैं 0.0855 मीटर क्यूब, ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ सीट, ठीक है। और ये करेक्ट वैल्यूज है, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट, क्योंकि 1 से अगर लेस है कोई भी नंबर तो डेसिमल के राइट साइड 0 जो है सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो इन दिस वे हम कह सकते हैं इसका सिग्निफिकेंट 855 मतलब 3 ही डिजिट है और इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू 3 है, तो ये करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये आपको लिखना है, और एरिया ये हमारी, ये भी 3 सिग्निफिकेंट है, इसलिए इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। See the question, the mass of a box is the measured by a grocer, balance is 2.30 kg, कहने मतलब जो बैलेंस है उसका वेट कितना है 2.30 kg, and gold of the pieces of the masses is, ठीक है, 2 गोल्ड पीस है जिसके मास आपको दिए गए हैं 20.15 एंड 20.17 ग्राम, आर एडेड टू द बॉक्स, तो व्हाट इज टोटल मास ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स के साथ उसका मास क्या है ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीस ऑफ करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, कहने मतलब उसका डिफरेंस भी हमें बताना है। तो लिखिए मास ऑफ बॉक्स, लिखिए मास ऑफ बॉक्स, गिवन दैट लिख दो, लिखना है तो गिवन दैट क्या दिखा है मास ऑफ बॉक्स, मास ऑफ द बॉक्स कितना है 2.30 kg, ठीक है। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है। और क्या है, इसको हम लिखें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं kg, ठीक है, और
गोल्ड के 1 पीस का मास ऑफ गोल्ड पीस 1, फर्स्ट पीस का क्या वैल्यूज है 20.15 ग्राम। इसको बदल दीजिए किलोग्राम में, तो कितना 1000 से डिवाइड करोगे कितना होगा 0.020015 kg। सेम वे मास ऑफ गोल्ड पीस सेकंड पीस की बात कर रहे हैं, तो कितना है 20.17 ग्राम। दिख रहा है ना बराबर, चलेगा ना, यहां लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा किलोग्राम में बदलिए 0.02017 kg। तो हमने ये तो वैल्यूज निकाल ली। अब हमें क्या बताना है, फर्स्ट में ऑप्शन 1 है, क्वेश्चन नंबर ए है टोटल मास ऑफ बॉक्स के साथ पीस का मास क्या होगा, सब मिला के क्या होगा, तो टोटल मास इक्वल टू क्या लिखेंगे, तीनों का एडिशन कर दीजिए 2.3 और कितना है 0.02015 और दूसरे पीस का मास कितना है 0.02017। ऐड करिए, एडिशन करिए, कितना हो रहा है, कैलकुलेटर है, जल्दी करिए या मैं करूं, करिए, कितना है 2 पॉइंट कितना आएगा 340, अच्छा 2.34032, ओके। ये क्या है किलोग्राम। हमने कितने सिग्निफिकेंट लेने हैं, 2 सिग्निफिकेंट लेने हैं, क्योंकि 23 kg है, तो यहाँ पे कितना डिजिट लेंगे 2 लेंगे, तो इसके बाद वाला नंबर कौन सा है 4 है, 5 से लेस है तो इसमें ऐड नहीं होगा, तो हम इसको लिखेंगे 2.3 kg। ये क्या है टोटल मास, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये करेक्ट आंसर है। अब इसमें बी क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंस ऑफ बोथ पीसेस, दोनों पीस का मास का डिफरेंस क्या है, मास डिफरेंस ठीक है, मास डिफरेंस ऑफ 2 पीसेस, दोनों पीसेस का डिफरेंस कितना होगा, एक का है 20.17, दूसरे का कितना है 20.15 ग्राम, ये ग्राम में है, तो सब्ट्रैक्ट करिए कितना आएगा 0.02 ग्राम, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिख लिया, यहां तक कोई डाउट है नहीं, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन है, सिग्निफिकेंट हमें देखना है और उसके बेसिस पे जो आंसर आए वो आंसर हो जाता है, ठीक है। चलो